चरणों में प्रणाम। राम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार, और दान जहां तहां मिले कोई सबर बगसण हार। कोई सबर न बगसण हार, सबर संता से पाई। सबर पाए होए जबर किसी की परवाह नाही। अष्ट सिद्धि नव निधि रिधि सरु सबर की लार। सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार। महाराज हमारे कि ऐसे सबर देने वाले दातार संत सदगुरु केवली भगवंतों की महिमा का पार। सात संबंध शाही करो, सदगुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु की महिमा को यदि मैं लिखने जाऊं तो 7 समुद्रों की शाही बनाऊं तो भी नहीं लिखने में आए, इतनी शाही बनाऊं। और सब धरती कागज कर दूं, सब वन कलम कटाए, पूरी धरती को कागज बना दूं। और इस वन के अंदर जितने भी वृक्ष है उन सब की कलम बना दूं और 7 समुद्रों की शाही बना दूं, फिर भी सदगुरु के गुणों की महिमा इतनी अपरंपार है, अपार है कि मैं लिख नहीं सकता। सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार, और दान जहां तहां मिले कोई सबर न बगसण हार। क्या बता रहे? और दान तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सबर दान देंगे, संतोष का दान का कौन देंगे? ये संतोष धन कौन देंगे? संत सदगुरु केवली भगवंती देते हैं, संसार की निस्सारता को बताकर। उमा कहत में अनुभव सतरी भजन जगत सब सपना। ऐसा ज्ञान बख्शिश करके संतोष दिलाता। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं आवे तब तक संतोष नहीं आता। तो कोई सबर न बगसन हार, सबर संता से पाई। किससे पाई सबर? संतों से मिली सबर। सबर पाए हुए जबर किसी की परवाह नाई। अब सबर पाके जबर हो गए, जबर यानी मजबूत हो गए, पेक हो गए। अब कोई परवाह नहीं किसी की, क्योंकि अब सुख चाहिए ही नहीं। संसार के सुख चाहिए हो तो सबकी परवाह रहे कि वो सुख देगा मुझे, मेरे को उसकी परवाह करनी है। अब जब किसी से सुख लेने की इच्छा रखी ही नहीं तो क्यों किसी की परवाह करेगा? बैठकर भजन करेगा, बस एक ही काम रहेंगे। और क्या फरमा रहे महाराज? अष्ट सिद्धि नव निधि रिधि सरु सबर की लार। 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्यामेशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं। और रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां सरु सबर की लार। मानते हैं सबर है तो ये सब हाजिर है, सबर के साथ सब आ जाती है। सबर नहीं हो तो कुछ भी नहीं आती है, और सबर हो तो ये सब हाजिर खड़ी रहती है सेवा में, कि हमें भी सेवा का अवसर दो। संतों के लिए 8 सिद्धियां, 9 निधियां सब हाजिर खड़ी रहती है, लेकिन संत उन्हें सेवा का मौका देते ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो सबर कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों देंगे? तो सबर तना दातार की महिमा को नहीं पार। समता साबूती अचल सबर माही एक तार। राम भजन मनसा अमल ना उपजे व्यभिचार। ना उपजे व्यभिचार सार सतगुरु पकड़ाया। उपजे खपे असार अनित सब ही दर्शाया। राम चरण संता बिना कूण करे उपकार। समता साबूती अचल सबर माही कतार। फर्क है, समता और साबूती अचल है,
और सबर संतों ने ऐसी दी है। सबर से, समता से, साबुती से एक तार जोड़ दिया, संबंध जोड़ दिया। किसने जोड़ा? संतों ने जोड़ा। तो राम भजन मनसा अमल ना उपजे बेविचार। महाराज ने मन की मनसा जो है राम जी के नाम का भजन करने से अमल हो गई। अमल का तात्पर्य मल से रहित हो गई, विकारों से रहित हो गई मन की मनसा। अब मन की मनसा में कोई व्यभिचार नहीं उत्पन्न होता। राम जी को छोड़कर अन्य कोई शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख लेने की इच्छा जागृत नहीं होती मन में। ना उपजे व्यभिचार सार सतगुरु पकड़ाया। सदगुरु ने ऐसा सार हमें पकड़ाया, राम नाम का भेद ऐसा दिया कि इस भेद को पाकर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख फीके लगने लगे। उपजे खपे असार अनित सब ही दरसाया। क्या फरमा रहे हैं कि जो भी उपजता है और जो भी खपता है वो असार है और वो अनित्य है, ऐसा सदगुरु ने दर्शाया। बाकी हम तो उपजने और खपने वाले के संग ही लगे हुए थे, अब तक वही उपाय कर रहे थे। लेकिन सदगुरु ने बताया है कि ये उपजने और खपने वाला तो असार है, इसमें कोई सार नहीं। सार तो उसमें है जो न उपजता न खपता है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुकराम राम बिन जग में सभी कर्म ऊपर। ऐसी खास बात संतों ने दर्शाई। तो राम चरण संता बिना कौन करे उपकार। महाराज में संतों के बिना ऐसा उपकार भला कौन कर सकता है। समता साबूती अचल सबर माइक तार। सब सुख शोभा सबर में हम देखा निरताय। राम भजन निर्मल दिशा कोई बरते नहीं कषाय। महाराज हमारे हैं कि सब सुख और शोभा सबर में, ये हमने निर्ता कर देखा है, निर्णय करके देखा है, सब चीज परख कर देखा। तो महाराज में राम भजन निर्मल दिशा कोई बढ़ते नहीं कस। अब जो ये चित्त है, मन है, राम भजन की निर्मल दिशा में ही लगता है। अब मन में चित्त में अन्य कोई कषाय उत्पन्न नहीं होता है। राम चरण सतगुरु दिया सब सारा का सार।
राम चरण सतगुरु दिया सब सारा का सार, जिन भी अंतर धारिया सो बिसरे नहीं लगार, सो बिसरे नहीं लगार बिसरिया भला न होई। इस दिन सुमरे राम काम कृपणता खोई, लिया ज्ञान निर्वेद को गया अडिग एक तार, राम चरण सतगुरु दिया सब सारा का सार। महाराज फरमा रहे कि सदगुरु ने सब सारों का सार हमें बख्शिश कर, तत्व ज्ञान बख्शिश कर दिया, खास चीज बख्शिश कर दी। जिन अभी अंतर धारिया सो बिसरने लगा, जिसने भीतर में धारण कर लिया इस ज्ञान वो थोड़ा सा भी भूल नहीं सकता। सो बिसरे नहीं लगार बिसरिया भला न हो, माने बिसर जावे तो भला नहीं। लेकिन ये चीज ऐसी भीतर में धारण हो गई है कि भूल ही नहीं सकते, भूलना चाहे तो नहीं भूल सकते। अब क्या करे तो निस दिन सुमरे राम काम कृपणता खोई। अब तो सारी कृपणता खोकर, सारी कंजूसी खोकर, कंजूसी छोड़कर रात और दिन राम जी के नाम का सुमरन, लिया ज्ञान निर्वेद को गया अडिग एक तार, ऐसे निर्वेद ज्ञान को धारण किया और अडिग एक तार परमात्मा से जोड़ लिया, राम जी से जोड़ लिया। तो रामचरण सतगुरु दिया सब सारा का सार, सतगुरु बड़े उदार है धन उनका दीदार, राम नाम धन बगस के कृपण किया उदार, कृपण किया उदार में तिमन की मंगताई, सद सुख दे संतोष पोक समता पकड़ाई, राम चरण कर जोड़ के बंदे बारंबार, सतगुरु बड़े उदार है धन उनका दीदार। महाराज फरमाने की सदगुरु बड़े उदार है, कृपानंद जी महाराज के लेते हैं कि देखो उनका दीदार, उनका दर्शन करने वाला दिन हो जाता कि राम नाम धन बगस के कृपण किया होगा, उन्होंने हमें राम नाम का अमोलक धन बख्शिश किया। इस धन को प्राप्त करके हम भी उदार हो गए। पहले तो हम बहुत कृपण थे, कंजूस थे, लेकिन जैसे ही ये अद्भुत विलक्षण अपार राम नाम का धन मिला तो हम भी सबको ये राम नाम का मोती लुटाने लगे। राम नाम के मोती सबको हम उदारता पूर्वक देने लगे। कृपण किया उदार मेट मन की मंगताई, हमारा मन जो है पहले शरीर संसार के सुखों को मांगता ही रहता था, तो उन्होंने हमारे मन के मंगते को मेट दिया। ऐसा राम नाम का धन बख्शिश कर दिया कि ये धन मिल जाए तो अब कुछ चाहिए नहीं। हाँ, मंगता पड़ा खत्म हो गया। और क्या किया, सद्य सुख दे संतोष पोक समता पकड़ाई, हमें सद्य सुख दे दिया, यानी हमेशा हमेशा का सुख दे दिया, हमेशा हमेशा का लील विलास दे दिया, आनंद दे दिया। और ऐसा सुख देकर, संतोष देकर, पोषण करके हमें समता पकड़ा दी, शांति पकड़ा दी, धीरजता पकड़ा दी। राम चरण कर जोड़ के बंदे बारंबार, महाराज फरमाए कि मैं हाथ जोड़कर ऐसे सदगुरु की बारंबार वंदना करता हूँ जिन्होंने हमें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बख्शिश की, ऐसे नाम को हमको जिलाया, ऐसा नाम का हमें दान दिया। तो सतगुरु बड़े उदार है धन उनका दीदार, ऐसे उदार है सतगुरु, और उनका दीदार यानी उनका दर्शन भिन्न है, और दर्शन करने वाला कृतार्थ हो जाता है उनके दर्शन को पाकर। सतगुरु जी की भेंट कहा अब कीजिए, जिन बख्शा निज नाम जोड़ कहाँ दीजिए, तन मन धन अरु प्राण करूं ताहि वारणे, परिहा राम चरण ये संत उदित भव त्यारणे।
क्या फरमा रहे हैं? सदगुरु जी की भेंट कहाँ आप कीजिए, जिन बख्शा निज नाम जोड़ कहाँ दीजिए। जिन्होंने ऐसा निज नाम हमें बख्शिश किया, उनकी जोड़ यानी उनकी बराबरी में कोई नहीं। अब मैं किसकी भेंट करूं, कौन से सदगुरु की भेंट करूं, कौन से गुरु की भेंट करूं? अब कोई भेंट करना बाकी नहीं रह गया। निज नाम मिलने के बाद अब किसी से ही भेंट करना बाकी नहीं रह गया। सदगुरु जी की भेंट कहाँ अब की? जिन बख्शा निज नाम जोड़ कहाँ दी? उनकी जोड़ में, उनकी बराबरी में कोई नहीं है। तो तन मन धन अरु प्राण करूं ताई वारने, ऐसे सदगुरु के ऊपर जिन्होंने ऐसा निज नाम मुझे बख्शिश किया है, उनके ऊपर तन मन और धन और प्राण सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर। परिहां राम चरण ये संत उदित भव त्यारने। और क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत भव सागर से तारने के लिए ही उदित हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। तिरेस त्यारण हार है दूजा और अनंत, रामचरण चरणारता जे जग नाई लिपंत। क्या फरमा रहे महाराज कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत तिरे से त्यारण हार, स्वयं भी तिरते हैं और जो शिष्य उनका ज्ञान धारण करते हैं उनको भी तार देते हैं। तिरे से त्यारण हार है, दूजा और अनंत, कितनों को तारते हैं? अनंतों को तारते हैं। जो जो भी उनके ज्ञान के सन्मुख होता है उन सबको तार देते हैं, उनके ज्ञान में ऐसा पराक्रम। तो महाराज फरमा रहे रामचरण चरना रता जे जग नाही लिपन, जो संसार में लिपायमान नहीं है ऐसे सदगुरु के मैं चरणों में रत। ऐसे गुरु अलिप्त है जिनकी स्तुति अलिप्त दृष्टांत कही। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ऐसे सदगुरु की स्तुति, उनकी महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि वो संसार से अलिप्त है, लिपायमान नहीं है संसार के सुख में, उनको चाहिए नहीं कोई संसार के सुख। कवित्व में महाराज फरमा रहे लिपे नाही जग माही गुरु निज ज्ञान स्वरूपा, जो उड़ घण जल माई मुकुर मधि बदन अनूपा, फटिक मणि रंग जथाई से मधि आप शरीरा, दिसत के परमान सूर शशि बिंब जनीरा, यूं तन मध्य तन परे सतगुरु दीन दयाल, रामचरण वंदन करे अलिप्त नित कृपाल। किसकी वंदना कर रहे महाराज? कृपाराम जी महाराज की, जो कृपाल है, हमेशा कृपा करते रहते हैं और संसार से अलिप्त। कैसे अलिप्त है? दृष्टांत देकर समझा रहे कि लिपे नाई जग माई गुरु निज ज्ञान स्वरूप है। वो निज ज्ञान के स्वरूप है, निज नाम के स्वरूप है, राम जी के रूप है। वो संसार के सुखों में लिपायमान बिल्कुल भी नहीं है। कैसे है? जो उड़गन जलमाई मुकुर मदि बदन अनूपा। उड़गन जलमाई, उड़गन क्या होता है? जो उड़गन जो उड़गन जलमाई और मुकुर मदि बदन अनूपा। जल के अंदर जैसे सूर्य, उड़गन, सूर्य दिखता है जल में लेकिन वो जल में लिपायमान नहीं। उड़गन जलमाई और मुकुर मदि बदन अनूपा का जो बदन है मुकुर ज्योति की तरह, दीप शिखा की तरह देदीप्यमान है, प्रकाशित है।
फटिक मणि रंग जथा इसे मदि आप शरीर, उनका शरीर कैसा है? जैसे स्फटिक मणि का रंग, श्वेत, एकदम चमकदार, ऐसा उनका शरीर। मुकुर ज्योति जो दीपे कपाल, उनकी कपाल, उनका मुखारबिंद देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, औरा। फटिक मणि रंग जथा ऐसे मद आप शरीर, उनका शरीर ऐसा है स्फटिक मणि की तरह शुद्ध, निर्मल, चमकदार। दिसत के परमाण सूर्य शशि बिंब नहीं है, कैसे दिखते हैं? सूर्य और शशि का, यानी सूर्य और चंद्रमा का बिंब, प्रतिबिंब नीर में दिखता है, जल में दिखता है, वैसे वो प्रतिबिंब स्वरूप है। मतलब प्रतिबिंब है तो वो जल में भीगता नहीं। सूर्य और चंद्रमा दिख रहे जल के अंदर, लेकिन क्या वो जल से गीले होते? ऐसे ही वो संसार के अंदर रहते हैं संत सदगुरु केवली भगवान, जो संसार के सुखों से भीजते नहीं। दिख तो है संसार में, शरीर तो उनका संसार में, लेकिन वो जैसे प्रतिबिंब की तरह सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में है, बिना भीगे हुए रहता है, ऐसे ही संसार में बिना लिपायमान हुए रहता है। यूं तन मध्य तन परे सदगुरु दीन दयाल, इस प्रकार से तन में रहते हुए तन से परे, तन के सुखों से परे, ऐसे सदगुरु है, दीन दयाल है। राम चरण वंदन करे अलित नित्य कृपाल, ऐसे कृपाल कृपा राम जी महाराज की महाराज फरमाने कि मैं हमेशा वंदना करता हूँ। छंद भुजंगी में महाराज फरमाते, लिपे नाही काहू फणी जो मणि है इसी रीत तोला अनंत गिणी है। सबे घटे पूर मानो व्योम रूपा, निराकार स्वामी अनापि अनूपा। इसे गुरु आप अमाप अतोलम, नहीं बार बार अगाध अडोलम। गुरु राम धाम महासुखदानी, कहे राम चरण स्तुति बखानी। ऐसी स्तुति कर रहे हैं महाराज कृपाराम जी महाराज की, बखान कर रहे हैं कि लिपे नाही कहूं फणी जो मणि। महाराज फरमाने कि उनका मणिधारी जो सर्प होता है वो किसी में लिपायमान नहीं रहता है, वो अपनी मणि की ओर ध्यान देता है। लिपे ने नाहू नाही कहूं फणी जो मणि, फणी यानी सर्प, फणधारी, तो जिसको मणिधारी है वो अपनी मणि की तरफ ही ध्यान देता है। इसी प्रकार से सदगुरु के पास राम नाम की अद्भुत मणि, तो वो अपनी मणि का ही ध्यान करते, मणि के प्रकाश का ही ध्यान करते। इसी रीति तोला अनंता गिनी है। सब घट पूर मानो व्योम रूपा, इसी रीति तोला अनंता गिनी, अनंतों को ही इस रीति से तोलते हैं, इस रीति से गिनते हैं, यानी उनका ध्यान केवल राम नाम रूपी मणि पर है। बाकी संसार के सभी चीजें भले वो कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, उनके ऊपर उनकी दृष्टि नहीं है। इस रीति से तोलते हैं सब, उनके लिए वैल्यूएबल, मूल्यवान केवल राम नाम रूपी मणि है। राम नाम रूपी मणि को छोड़कर संसार की कोई भी चीज उनके लिए मूल्यवान नहीं। तो लिपे नाई काऊ फणी जो मणि है, इसी रीति तोला अनंता गिनी,
इस स्थिति से तोलते हैं सबको। अनंतो ही चीजें, कुछ भी अनंतो ही सुख, अनंतो ही लील विलास और संसार के त्रिलोकी के, इसी तरह से गिनते हैं कि राम नाम रूपी मणि के बराबर कोई। सबे घट पूर मानो व्योम रूप। व्योम किसको कहते हैं? आकाश। जिस प्रकार से आकाश सब में व्याप्त है, वैसे ही सदगुरु परमात्मा के रूप है, और वो परमात्मा सब में व्याप्त है, तो सदगुरु भी सता रूप से सब में व्याप्त है। निराकार स्वामी अनाप्य अनूपा, ऐसे निराकार स्वामी है, ऐसे निराकार सदगुरु है। अनामी है, उनका कुछ नाम नहीं, अनुपम है, उनके बराबरी में दूसरा नहीं। इसे गुरु आप अमाप अतोल, ऐसे आप गुरु हैं, आप माप तोल में नहीं आते। आपका कोई माप करना चाहे तो माप नहीं सकता है, आपका कोई तोल करना चाहे तो तोल नहीं कर सकता है। नहीं वार पार अगाध अडोल, आपका कोई वार नहीं है, पार नहीं, आप अगाध अडोल है। गुरु राम धाम महासुखदानी, ऐसे गुरु जो है राम जी के धाम को प्राप्त कराने वाले और महासुख को देने वाले, महारस को देने वाले, आनंद पद को देने वाले, कहे रामचरण स्तुति बखान। ऐसे रामचरण जी महाराज ने अपने सदगुरु कृपा राम जी की स्तुति का बखान करके बताया। गुरु स्तुति अति अगम है, निगम हुलहे न पार, रामचरण वंदन करे नमो गुरु निरकार। क्या करें? गुरु की स्तुति बहुत अगम है, अति अगम, जिस स्तुति का निगम भी पार नहीं ले सकते। निगम का तात्पर्य वेद पुराण शास्त्र, वो भी यदि इनके गुरु की महिमा गाए तो गा नहीं सकते पूरी, इतनी अगम है, जितनी करो उतनी कम है। तो राम चरण वंदन करे नमो गुरु निराकार, हे निराकार गुरु, हे निराकार पद को प्राप्त गुरु, हम आपकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपको दिन दिन करते हैं। छंद मनर में महाराज फरमाते, निराकार ब्रह्म नित्य गति है आकाशवत, आकाश में आप गुरु ऐसी करी जानी है। आप ते प्रकट जल तू ही गुरु ज्ञान दाता, वाते ने पे भूमि जहाँ जिज्ञासा निपानी है। यह तन कारण प्रगट आप राम रूप दास को निवास हेत दया और आनी है। राम ही चरण कहे नमो जी कृपाल गुरु, दया करी कियो मोहि आपके समानी है। कितनी महिमा कर ले छंद मनहर में महाराज सदगुरु कृपाराम जी की, कि निराकार ब्रह्म नित्य गति। हे सदगुरु, आप निराकार पद को प्राप्त है, ब्रह्म पद को प्राप्त है, और आप नित्य हैं, शाश्वत रूप से आप सर्वत्र व्यापक हैं, राम रूप से आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी गति नित्य है। आकाशवत, आकाश में आप गुरु जैसी करी जाती है। कैसे हैं आप? आकाशवत हैं, आकाश में हैं, आकाश में जैसे बादल रहते हैं, वैसे आप इस धराधाम पर शरीर धरकर आए हैं। आवत प्रकट जल तुम्ही गुरु ज्ञान दत्त, जिस प्रकार से आकाश में बादल है और बादलों से जल बरसता है, वैसे ही आप जल बरसाने के लिए बादल रूप बनकर आए हैं। ज्ञान का जल आप बरसा रहे हैं, ज्ञान की गंगा आप बहा रहे हैं। आप ते प्रकट जल तुम्ही ज्ञान गुरु ज्ञान दाता, और ऐसा ज्ञान देने से वाते नीपे भूमि जहाँ जिज्ञासा निपानी, जो उपजाऊ भूमि होती है और यदि वहां बारिश हो गई तो वहां पर फसल निपट जाती है। ऐसे ही महाराज फरमाने की, जो आप तो सबके ऊपर बारिश करते हैं ज्ञान की, लेकिन जो भूमि यानी जो शिष्य जिज्ञासी है, वो उसको आनंद की फसल उसके घट में
उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जागृत हो जाती है। यह तन कारण प्रगट आप राम रूप दास को निवास देत दया उरानी। यह तन कारण प्रगट आप, आपका जो तन है जो इस धराधाम पर प्रकट हुआ है वो राम रूप ही, आप राम जी के रूप ही है, भगवान के रूप ही है। आप में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। आप राम जी ही स्वयं आपके रूप में अवतरित होकर इस धराधाम पर हमारे जैसे दास को दया करके हमको चौथे पद में निवास देने के लिए आप आए। दास को निवास हेत दया उरानी, आप उनमें दया करके आप पधारे हमारे ऊपर, दया कर रहे हैं, आप कृपा कर रहे हैं हमको वहां निवास देने के लिए। हम आपके चरणों में आए हैं और आप हमें चौथे पद का निवास देंगे। राम ही चरण कहे नमो जी कृपाल गुरु दया करीम कियो मोहे आपके समानी है। हे कृपालु, हे कृपाराम जी महाराज, आपको नमस्कार नमस्कार। आपने दया करके मुझे आपके समान बना दिया। आप गुरुपद देश के वासी हैं और हमें भी गुरुपद देश का वासी बना दिया। कैसी अद्भुत विलक्षण बात। पारस में और सदगुरु में ए तो आत्रो जान, वो लोहो कंचन करे वो करे आप समान। आपने हमें जो है आपके समान ही बना दिया, समान पद का अधिकारी बना दिया। राम चरण पद लीन जू मेटी द्वितीया बाण, अपनो अनुचर जान के कियो आप समान। क्या करें, अपना अनुचर जान के, अपना सेवक जान के आपने मुझे अपने समान बना दिया। और मेरी जो द्वितीय बाण थी यानी द्वैत भाव था वो द्वैत भाव आपने मिटा दिया और आपने हमें चौथे पद में लीन कर दिया, मिला दिया चौथे पद में। अरेल में महाराज फरमाते राम चरण पद लीन तीन के पार है, सतगुरु दीन दयाल कियो उपकार है। साधन शुद्ध जिज्ञास भयो उर शोध है, परिहा पायो सुख भरपूर जिज्ञासा बोध है। क्या फरमाया, रामचंद्र पद लीन तीन के पार। ऐसे सदगुरु ने कृपा राम जी महाराज ने कृपा करके कौन सा पद दिलाया जो तीन गुणों से पार, जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से पार पद को में प्राप्त कराया। तीन गुणों के भीतर पद को नहीं प्राप्त कराया, तीन गुणों से पार पद को प्राप्त। ऐसे सदगुरु दीन दयाल कियो उपकार, ऐसे सदगुरु दीन पर दया करने वाले उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया कि साधन शुद्ध जिज्ञास भयो उर शोध। साधन शुद्ध जिज्ञास भयो उर शोध, पूर्व में यानी हृदय में शोधना हो गई, ऐसा हमें साधन दिया और हमारे घट के भीतर ऐसी शुद्ध जिज्ञासा शुद्ध लगन हमारे सदगुरु ने लगा दी ऐसे पद को प्राप्त कर ली। और परिहा पायो सुख भरपूर जिज्ञासा बोध, ये जिज्ञासा ग्रंथ जिज्ञास बोध ग्रंथ तो महाराज कह रहे कि हमारे घट के भीतर ऐसे चौथे पद की जिज्ञासा उन्होंने लगाई, ऐसी लगन उन्होंने लगाई, जिज्ञासा लगाकर जिज्ञासा का बोध कराया और इस जिज्ञासा का बोध होने से हमें भरपूर सुख की प्राप्ति हुई, भरपूर आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसे जिज्ञास बोध ग्रंथ की महाराज उपमा बता रहे हैं। जिज्ञास बोध जग तिरण काज तज जगत होय हरि सु समाज, यह शुद्ध जिज्ञास बोध होय जिज्ञासी करे शोध। तन मन प्राण आनंद कार निस्बास नाम करि है उचार, राम उचारे राम लीन ये सोग जाने पर भी। महाराज उचारे गिरा ज्ञान मुख सरोज बायक निदान, कहे शब्द अनुभव अनूप नीति धर्म निर्णय स्वरूप। सब रीत रेस भाकी निदान भिन्न भिन्न भेद दृष्टांत ध्यान, ज्ञान भक्ति बेराग रीत सुने ताई उपजे प्रतीत। किए खंडना काम क्रोध कयो बरनी जिज्ञास बोध। ये जिज्ञास बोध जो ग्रंथ है 21 प्रकरणों के अंदर
महाराज ने वर्णन किया है, उसकी उपमा बता रहे कि देखो ये कितना महत्व का है, कितना लाभदायक है, क्या क्या लाभ इससे मिला इस ग्रंथ को वाचने से, सुनने से, कथने से। जिज्ञास बोध जग तिरण काज, किस लिए कथा कि जिज्ञास बोध ग्रंथ इस संसार से तिरने के लिए, भव सागर से तिरने के लिए ये जिज्ञास बोध ग्रंथ महाराज ने अपनी गिरा से, अपनी वाणी से, अपने मुखारबिंद से उच्चारित किया। तजी जगत होय हरिसु समाज, संसार से, संसार को छोड़कर हरि से मिलने के लिए ये ऐसा जिज्ञास बोध ग्रंथ कथा। यह शुद्ध जिज्ञास बोध होय जिज्ञासी करे सो, ये शुद्ध जिज्ञासा का बोध है, और जो जिज्ञासी जन है वही इसकी शोधना कर पाएंगे। जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा है, चौथे पद की प्राप्ति की जिज्ञासा है, आनंद पद के प्राप्ति की जिज्ञासा है, वही इसे कर पाएंगे। तो तन मन प्राण आनंद कार निस्बास नाम करी है विचार, जो जिन्हें जिज्ञासा लग गई है चौथे पद की प्राप्ति की, वो तन मन और प्राण आनंद से भरपूर हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे आनंद से भरपूर? जो निस्वास नाम करी है विचार, जो रात और दिन राम जी के नाम का सदगुरु विधि से उच्चारण करेगा, उनका तन भी, मन भी और प्राण भी आनंद से भर जाएंगे। राम उचारे राम लीन, यह शोभ जाने पर, क्या करेगा? जो राम जी के नाम का सदगुरु विधि से उच्चारण करेगा वो राम जी में लीन हो जाएगा। यह शोभ जाने पर, ये बात जो है, ये शोभा महिमा जो प्रवीण है, होशियार है, समझदार है, वही जानते, सब नहीं जानते। तो महाराज उचारे गिरा ज्ञान, महाराज ने अपने मुखारबिंद से, अपनी गिरा से, अपनी वाणी से ऐसे ज्ञान का उच्चारण किया। मुख सरोज बायक निधान, ये मुख कमल से, मुख सरोज से ऐसे वचनों का प्रतिपादन किया। कहे शब्द अनुभव अनूप, जो भी शब्द कहे हैं महाराज ने पहले अपने गट के भीतर इन सब का अनुभव किया, गट परचों का, आनंद का, और अनुभव करके फिर शब्द कहे। ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं सुना दी वापस, आपने गट के भीतर शोधना की, गट के भीतर आनंद प्राप्त किया, वो आनंद की बात आपको बताई। नीति धर्म निर्णय स्वरूप, ये सारा जो महाराज ने निर्णय किया है वो नीति और धर्म का निर्णय है, जिससे आत्म कल्याण हो जाए, परम पद प्राप्त हो जाए। सब रीत रे से भाके निधान, सब रीत से, सब विधि से, सब तरीके से महाराज ने रहस्य की बात बताई, खास बात बताई, विलक्षण बात बताई। भिन्न भिन्न भेद दृष्टांत जान, भिन्न भिन्न प्रकार से महाराज ने दृष्टांत देकर भेद की बात को समझाया, खास बात को समझाया, रहस्य की बात को समझाया, मुख्य बात को समझाया, कि जिससे ये जीव इस संसार से छूटकर परम पद को प्राप्त हो। ज्ञान भक्ति बेराग रीत सुने ताई उपजे प्रतीक, क्या बता रहे? ज्ञान की, भक्ति की, बेराग की रीत बताई, तरीका बताया, विधि बताई, भेद बताया, और जो इस तरीके को, विधि को, भेद को सुनेगा उसे विश्वास आ जाएगा, उसे प्रतीत आ जाएगी, उसको नैचा आ जाएगा, उसको दृढ़ता आ जाएगी कि ये खंडना काम क्रोध कयो वर्ण्यो जिज्ञास बोध। ऐसे काम और क्रोध की महाराज ने खंडना की है, काम और क्रोध को त्यागने की बात बताई है, और ऐसा जिज्ञास बोध का महाराज ने वर्णन करके अपने लिए, अपने कल्याण के लिए ऐसी सारी बातें कही। रामचरण महाराज का शब्द सुधामयी सार, राम जन ताई शोध के कियो ग्रंथ विचार। कीनो ग्रंथ विचार जोड़ पर करण बनाया, न्यारे न्यारे भेद देश का देश मिलाया। ग्रंथ नाम जिज्ञास ये शुद्ध बोध सुख धाम, याई विचारे दास होए सो पावे पद राम। क्या फरमा रहे महाराज कि रामचरण महाराज का शब्द सुधा में ही सार, ये रामचरण जी महाराज की जो शब्द है जिज्ञास बोध ग्रंथ में, वो अमृतमय है। एक एक शब्द में अमृत भरा हुआ है, सार भरा हुआ है, खास बात भरी हुई है।
और राम जन ताई शोध के कीनो ग्रंथ जुटाए। और रामजन जी महाराज ने इन सब को शोध के संकलित करके इकट्ठा करके इस ग्रंथ के रूप में जमाया। कीनो ग्रंथ विचार जोड़ प्रकरण बनाया, जोड़ जोड़ के उन्होंने प्रकरण बनाया। महाराज की वाणी को सुना, फिर लिखा और फिर सारे प्रकरण अलग अलग बनाए। न्यारे न्यारे भेद देश का देश मिलाया। न्यारे न्यारे महाराज ने अलग अलग समय पे अलग अलग बातें, अलग अलग चीजों का भेद बताया, सबका मिलान कराया, अलग अलग बातों का सारे दृष्टांत के द्वारा मिलान हुआ। सब चीजों का मिलान, हर एक साल दूसरी साल से मिलती है, उनकी बात पुष्ट की एक चीज से दृष्टांत देखकर। तो ग्रंथ नाम जिज्ञास ये शुद्ध बोध सुख धाम। ये ग्रंथ का नाम ही जिज्ञास बोध है, ये शुद्ध बोध है और सुख को प्राप्त कराने वाला है, आनंद को प्राप्त कराने वाला है, सुख के धाम को, आनंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। तो ऐसे ग्रंथ को बाँचकर सुनकर यही विचारे दास होए सो पावे पद राम। दास होकर, छोटा बनकर, विनम्र बनकर, गरीब बनकर, अपनी गर्व गुमान अभिमान को उतार कर ऐसे ग्रंथ के अनभे के शब्दों पर, वचनों पर जो विचार करेगा वो महाराज हमारे राम जी के पद को प्राप्त हो जाएगा। शाहपुरे सानंद सु संता शरण निवास। सतगुरु कृपा सु बणियो ग्रंथ बोध जिज्ञास। ये जिज्ञास बोध ग्रंथ सदगुरु की कृपा से बना है और शाहपुरा में बड़े आनंद से संतों के शरण में बना है। 1847 के सम्मत कार्तिक मास बदी दोज सोमवार दिन पूर्ण ग्रंथ जिज्ञास। ये जिज्ञास बोध ग्रंथ कब पूर्ण हुआ उसकी तिथि मिति लिखी है महाराज ने कि संवत 1847 1847 के कार्तिक मास में, कार्तिक विधि दोज बीज, कार्तिक बुद्धि बीज और सोमवार के दिन ये ग्रंथ संपूर्ण हो गया। अच्छा, बुद्धि बुद्धि हाँ, कल ये ग्रंथ जो है संपूर्ण हुआ अपने हाथ ही। अब ग्रंथ संख्या कहिए, छंद बेताल में दोहा 29, साकी 368, कवित्त 54, पद 6 है, सवैया 6 है, छंद मनहर 26 है, कुंडलिया 1037 है, रेखता 8 है और चूलना 7 है और छंद त्रिभंगी 14, अरेल 37 है, छंद पदरी 2 है, चौपाई 5 है, छंद जम्पाल 12 है, छंद भुजंगी 1 है, सोरठा 14 है, छंद बेताल 5 है, छंद संख्या जान या में सप्तदश प्रमाण है। अमोघ बायक कहे सदगुरु शब्द अणबो वाणी है। ये जो शब्द कहे है वो अणबे की वाणी है और ये अमोघ है बायक, इनका फल अमोघ है, इनका लाभ अमोघ है। और शब्द संख्या जोड़ सारी 1631 है। राम जन गुरु शरण जोड़े ये प्रकरण 21 है। ऐसा 21 प्रकरण महाराज ने, रामजन जी महाराज ने जोड़ जोड़ कर बनाए हैं। दोहा जिज्ञास बोध उर शोध करी राम गुरु मम शीश। जोड़ बनाई राम जन ये प्रकरण 21। ये 21 प्रकरण रामजन जी महाराज ने जोड़ कर बनाए। जिज्ञास बोध हृदय में शोध कर राम गुरु मम शीश। राम जी और गुरु जी मेरे शीश पर है, उनका वरदस्त है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही ये ग्रंथ में जोड़कर बना पाने में समर्थ हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध गुरु स्तुति ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 1621 21 प्रकरण संपूर्ण। इति ग्रंथ जिज्ञास बोध ग्रंथ 7 संपूर्ण। 7 ग्रंथ हो गए। अब जिज्ञास बोध ये 7वां ग्रंथ था। अब इसके बाद में विश्वास बोध आएगा कल से। आज जिज्ञास बोध संपूर्ण हो गया, 21 प्रकरणों में जाकर संपूर्ण हुआ। 221 साल बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, जिन्हें हो
धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण ज्ञान ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा।